सोचो जरा, अगर आज से 100 साल बाद कोई इंसान पीछे मुड़कर देखे तो वो हमारे समय को किस बात के लिए याद करेगा? क्या सिर्फ इसलिए कि हमने थोड़े और फास्ट कंप्यूटर्स बना लिए, थोड़े और ऐप्स बना लिए, या थोड़े और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जोड़ दिए, या फिर इसलिए कि हमने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ? यहीं से 0 to 1 की असली कहानी शुरू होती है। ये किताब बिजनेस के बारे में कम और सोचने के तरीके के बारे में ज्यादा है। पीटर थील हमसे एक सीधा सा सवाल पूछता है, क्या तुम वही कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं, या कुछ ऐसा बना रहे हो जो सिर्फ तुम कर सकते हो? आज की दुनिया में ज्यादातर लोग कंपटीशन को भगवान मानते हैं। हम सिखाए जाते हैं बेहतर बनने के लिए दूसरों से तेज दौड़ो, उन्हें पछाड़ो, उन्हें कॉपी करो और थोड़ा इम्प्रूव कर दो। लेकिन थील कहता है, यही सबसे बड़ी गलती है। जब तुम कंपटीशन में फंस जाते हो तो तुम इनोवेशन से बाहर हो जाते हो, क्योंकि कंपटीशन का मतलब होता है एक ही चीज को बार बार बेहतर बनाना, और इनोवेशन का मतलब होता है कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। 0 to 1 का मतलब यही है। 0 से 1 जाना मतलब कुछ नया पैदा करना, 1 से 100 जाना मतलब उसी चीज को स्केल करना। दुनिया को आगे सिर्फ 0 to 1 ले जाता है, बाकी सब बस नकल होती है। अब जरा सोचो, अगर स्टीव जॉब्स ने कहा होता मैं नोकिया से बेटर फोन बनाऊंगा, तो क्या आईफोन पैदा होता? नहीं। उसने फोन को बेहतर नहीं बनाया, उसने फोन की डेफिनेशन बदल दी। यही 0 to 1 है। पीटर थील कहता है, सबसे ज्यादा वैल्यू वहां बनती है जहां कंपटीशन नहीं होता। और यही बात सुनने में उलटी लगती है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कंपटीशन अच्छा है, लेकिन बिजनेस में कंपटीशन मुनाफा मार देता है। जब 10 कंपनियां एक ही ग्राहक के पीछे भागती हैं तो प्राइस गिरता है, मार्जिन खत्म होता है और इनोवेशन रुक जाता है। इसलिए थील कहता है, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स, विनर वो होता है जो अपना अलग खेल बनाता है। अब सवाल आता है, ऐसा बिजनेस कैसा होना चाहिए जो सच में 0 to 1 हो? थील 4 चीजों की बात करता है, लेकिन वो उन्हें रूल्स की तरह नहीं, लेंस की तरह देखने को कहता है। पहली चीज है टेक्नोलॉजी। क्या तुम एग्जिस्टिंग चीज को थोड़ा बेहतर बना रहे हो, या 10x बेहतर बना रहे हो? 2x इंप्रूवमेंट कोई नहीं याद रखता, 10x इंप्रूवमेंट दुनिया बदल देता है। दूसरी चीज है टाइमिंग। क्या दुनिया अभी इसके लिए तैयार है या बहुत देर हो चुकी है? तीसरी चीज है मोनोपोली। हाँ, मोनोपोली, जिस शब्द को हम बुरा मानते हैं, थील उसी को आइडियल मानता है, क्योंकि मोनोपोली का मतलब होता है तुम इतना यूनिक हो कि कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। और चौथी चीज है टीम। सिर्फ स्मार्ट लोग नहीं, बल्कि वो लोग जो मिशन में विश्वास करते हो। अब मोनोपोली की बात सुनकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन थील मोनोपोली को जबरदस्ती डोमिनेशन नहीं मानता। वो कहता है सबसे अच्छी कंपनीज नेचुरल मोनोपोली बनाती हैं, ऐसी मोनोपोली जो प्रोडक्ट की ताकत से बनती है। गूगल को देखो, वो सर्च में मोनोपोली है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने किसी को रोका, बल्कि इसलिए कि वो इतना अच्छा था कि लोग कहीं और जाना ही नहीं चाहते। थील कहता है, अगर तुम्हारा बिजनेस परफेक्ट कंपटीशन में है तो समझ लो तुम रॉन्ग जगह खेल रहे हो। अब एक बहुत पावरफुल आइडिया आता है जिसे थील सीक्रेट्स कहता है। वो कहता है, आज भी दुनिया में ऐसे कई सच छिपे हैं जो सबको पता नहीं है। सफल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो उस सीक्रेट को देख लेता है, और ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि अब सब डिस्कवर हो चुका है। लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है। अगर सब कुछ डिस्कवर हो चुका होता तो नई कंपनीज क्यों पैदा होती? पेपैल भी एक सीक्रेट से पैदा हुआ था, फेसबुक भी, गूगल भी। सीक्रेट का मतलब कोई जादू नहीं, बल्कि वो इनसाइट जो दूसरों को साफ दिखाई नहीं देती। अब यहाँ थील एजुकेशन सिस्टम पर भी चोट करता है। वो कहता है, हम बच्चों को सिखाते हैं फॉलो द पाथ, कॉलेज जाओ, डिग्री लो, जॉब करो, लेकिन कोई नहीं सिखाता खुद का रास्ता कैसे बनाते हैं। स्टार्टअप का मतलब सिर्फ कंपनी नहीं, स्टार्टअप एक माइंडसेट है, छोटी टीम, बड़ा विजन और लॉन्ग टर्म सोच। थील शॉर्ट टर्म थिंकिंग से नफरत करता है। वो कहता है, जो लोग सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं वो कभी फ्यूचर नहीं बना सकते। 0 to 1 थिंकिंग हमेशा फ्यूचर से शुरू होती है। तुम खुद से पूछते हो 10 साल बाद दुनिया कैसी होगी और मैं उसमें क्या बना सकता हूं। अब किताब का सबसे गहरा हिस्सा आता है, पावर लॉ। थील कहता है, दुनिया इक्वल नहीं चलती, कुछ ही चीजें सब कुछ बदल देती हैं, कुछ ही स्टार्टअप्स पूरे इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं
कुछ ही फैसले पूरी जिंदगी बदल देते हैं। इसलिए एंटरप्रेन्योर को हर अपॉर्चुनिटी को इक्वल ट्रीट नहीं करना चाहिए। तुम्हें वही चुनना है जो 10x इम्पैक्ट दे। अब एंडिंग की तरफ आते हैं। पीटर थील एक आखिरी सवाल छोड़ता है, क्या तुम्हारा फ्यूचर फिक्स्ड है या तुम उसे खुद बना सकते हो? इंडेफिनिट ऑप्टिमिस्ट्स बस उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर अच्छा होगा। डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट्स प्लान करते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा। 0 to 1 डेफिनेट ऑप्टिमिज्म की किताब है। ये किताब कहती है फ्यूचर अपने आप नहीं बनता, उसे कोई बनाता है, और शायद वो कोई तुम हो। अगर तुम भी वही कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं तो तुम सिर्फ 1 से 1 जा रहे हो। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो जो अभी किसी ने नहीं सोचा तो शायद तुम 0 से 1 जा रहे हो। और यही वो जगह है जहां असली बदलाव पैदा होता है।